हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, वेलकम। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, तो आप सब भी वीडियो में एंड तक बने रहना। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, तो मैं मॉर्निंग के जो काम होते हैं, वैसे मैं सुबह के 5 बजे ही उठ गई थी। तो 5 बजे के मेरा नहाना धोना, कपड़े धोना, जो भी है सारा काम हो गया था। उसके बाद में बच्चों का टिफ़िन बनाया, लंच बॉक्स। तो मैं यहाँ पे जो क्या है, वो नव्या का ही लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। लव स्कूल चले गया, मैंने उसका लंच बॉक्स पैक करके उसको दे दिया था। तो क्या है, नव्या के फ्रूट्स और कुछ भी मतलब खाने में कुछ भी रख दो। तो मैंने आज खाने में उसके पराठा और भिंडी की सब्ज़ी रखी थी, और फ्रूट्स में जैसे ग्रेप्स, बनाना और एप्पल रखे हैं, क्योंकि इनके मैम ने बोला कि फ्रूट्स भी भेजना। मॉर्निंग का ही तो मैं टाइम है इसके और फ्रूट्स अभी भी भेजती हूँ। 8:30 बजे हुए हैं, क्योंकि अभी वो नव्या को छोड़ने गए हैं पतिदेव। तो 8:30 बज गए और मैं किचन का ही थोड़ा बहुत काम किया। और वैसे मैं 5 बजे उठ गई थी, और 5 बजे उठ के मेरा धोना हो गया। मैं नहा ली, कपड़े धुल गए, मेरे सारा काम हो गया मतलब। और किचन में मैंने लंच बॉक्स, बच्चों के लंच बॉक्स तैयार करके उनको दे दिए। और अभी पतिदेव का बाकी है बनाना, तो मैं पतिदेव का बनाऊंगी। लेकिन अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया, आप देख सकते हो। और इनका जब लंच बॉक्स बनाऊंगी 9 बज जाएंगे। तो चलो, अभी वो आगे और मंदिर जाएंगे पहले वो। तो जब तक वो पतिदेव मंदिर जाएंगे, मैं इस कमरे को सही कर लेती हूँ। फिर उनके लिए मुझे लंच बनाना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और चलो, अब मैं कर लेती हूँ अपना काम। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे किचन का काम कुछ कुछ काम जो है निपटा के, बच्चों के लंच बॉक्स सब तैयार करके, और मैं लग गई थी अपने यहाँ काम पे। और नव्या को पतिदेव छोड़ने गए स्कूल। तो अभी मैंने, जब तक वो नहीं आएंगे, उनका लंच बॉक्स भी मुझे बनाना है। लेकिन जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक मैं इस रूम को ठीक कर लूँगी, बेडशीट वगैरह सब। मैंने वैसे बेडरूम जो रूम था उसका मैंने ठीक कर दिया था, उधर के उधर ही घूमते फिरते। और यहाँ पे ये रूम बचा था, तो ये कुछ ज़्यादा ही फैल रहा था, क्योंकि आजकल बच्चे टीवी लगा दिए, तो टीवी से बच्चे ज़्यादातर इसी रूम में रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाता है ये। तो मैं इसको, इसमें ज़्यादा टाइम लगने लग गया मुझे अभी इसको ठीक करने में, इसके सामान उठाने में। मैं सब कुछ बच्चे यहीं पटक देते हैं, तो ये ज़्यादा ही गंदा होने लग गया। और अभी हम भी आजकल इसी में सो रहे हैं, क्योंकि जब वो एसी इधर भी चलाए उधर भी चलाए तो ये नहीं हो सकता, इसलिए हम इसी रूम में सोते हैं। क्योंकि बच्चे टीवी देखते हैं ना, नाइट को पतिदेव भी टीवी देखने लग जाते हैं, कभी न्यूज़ कभी क्या। तो फिर वो भी यहीं सो जाते हैं, तो हम फिर यहीं सोने लग गए अभी। तो बेडरूम अभी उधर का नहीं है, बिल्कुल बेडरूम साफ़ रहता है, बिल्कुल भी उधर गंदा नहीं होता, क्योंकि उधर हम सोते नहीं हैं बिल्कुल भी। बच्चे दिन भर टीवी देखते हैं, तो वो रूम ऐसा ही कर देते हैं। तो हम सोचते हैं फिर शाम को भी थोड़ी सी देर हम भी टीवी देख के और वहीं सो जाते हैं। और यहाँ पे मेरा काम जो है मॉर्निंग का वहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ठीक कर रही हूँ इस पूरे रूम को। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो आप, सब सामान बच्चों ने मतलब रात को ये थोड़ी सी देर पड़े थे, तो यहीं टेबल लेवल सब यहीं छोड़ दिया। और अब मैं इन सबको उठाऊँगी समेट के, और अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। तो फिर इसको, क्योंकि इसको सेट करने में बहुत टाइम लगता है अब इस रूम को। इसमें कचरा मैं सबको, कोई क्या बिखेरा, कोई क्या गिराया, तो बच्चे यहीं सारा करते हैं। तो इसको मतलब सोफ़ा भी अभी, मतलब पहले बिल्कुल भी गंदे नहीं होते थे, लेकिन अब बहुत गंदे हो जाते हैं ये सोफ़ा। तो मैं इनको भी अच्छे से झाड़ दूँगी, क्योंकि बच्चे इन पर भी कभी क्या गिरा देते हैं। जैसे नव्या कुछ भी खा रही है, तो इस पर भी गिरा ही देती है। और यदि मैं इसको साफ़ नहीं करूँ, कुछ खाने की इनमें रह जाती है ना, तो अभी गर्मी है तो क्या है ना, चींटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस पर बहुत ज़्यादा चींटी हो जाती है फ्रेंड्स। तो अभी बहुत ध्यान रखना पड़ता है गर्मी में। लेकिन मेरे क्या, इसमें एसी चलती है तो चींटियाँ इतनी नहीं होती। पर जैसे कि हम एसी नहीं चलाते कभी कभी, तो बहुत चींटियाँ हो जाती है, क्योंकि ठंडी से चींटियाँ कम आती है, लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा चींटी आती है। यदि मैं किचन में भी, मतलब एक आता है चौक, आता है लक्ष्मण रेखा, यदि वो नहीं करूँ ना, तो मेरे बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ जाती है किचन में भी। और यहाँ पे मतलब पतिदेव तो गए, और अब मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैंने झाड़ू पूरा निकाल दिया, मेरा झाड़ू पूरा कंप्लीट हो गया। तो मैंने सोचा पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद किचन की क्लीनिंग और
पोंछा रहेगा, तो मैंने सोचा बाद में कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे नाश्ता करने लग गई थी। तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई। वैसे मैं चाय बहुत कम पीती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या याद आ जाती है, जैसे पराठे के साथ अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चाय भी बनाई अपने लिए। और सुबह मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और एक पराठा। वैसे इतना सा कि ही मैं कभी कभी लेती हूँ। वैसे मैं मेरा डेली का नहीं है कि मैं डेली ब्रेकफास्ट करती हूँ। कभी कभी ऐसा मन होता है ना, तभी ही मैं नाश्ता करती हूँ, नहीं तो मैं नाश्ता नहीं करती मॉर्निंग में। मैं डायरेक्ट लंच ही करती हूँ दोपहर में। उसके बीच में वैसे मैं कुछ खाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मन भी नहीं करता इतना कि काम के बीच में कुछ खाओ। या फिर नहीं, मैं कभी कभी होता है कि चाय के साथ 2 बिस्किट ले लिए या फिर कुछ ले लिया, इसी तरह से मैं लेती हूँ। नहीं तो मैं खा डायरेक्ट लंच ही करती हूँ। जैसे 12 बजे 10 बजे जब भी मैं काम से फ्री होती हूँ ना, काम करने के बाद ही मैं कुछ भी खा लेती हूँ। लेकिन जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता तो मैं नहीं खाती कुछ भी। पता नहीं, खाने का मन ही नहीं करता। सोचती हूँ खाना खा लेंगे तो फिर ऐसा मन करता है, काम करने का मन ही नहीं करता खाना खाने के बाद मेरा बिल्कुल भी। तो मैं खाना नहीं खाती। मैं खाना पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा उसी के बाद खाऊंगी। तो फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी अपने नाश्ता वास्ता करके, और मैं किचन क्लीनिंग कर रही थी। तो क्या आज मैंने किचन को मतलब उधर से पूरा धोया नहीं था, आज मैंने पोंछे से ही उसको अच्छे से साफ़ कर दिया। वैसे इतनी गंदी नहीं हो रही थी। जैसे मैं एक दिन धो देती हूँ तो 2 दिन या 3 दिन में निकाल लेती हूँ, 2 दिन 3 दिन में ही पूरा किचन धोती हूँ। लेकिन आज इतना गंदा नहीं हो रहा था तो मैंने नहीं धोया। और बस इधर से बर्तन पूरे मेरे साफ़ करके, और फिर मैं यहाँ पे सिंक को अच्छे से, इसको तो मैं अच्छे से साबुन से मतलब रगड़ के, नल वगैरह सबको अच्छे से रगड़ के ही धोती हूँ। बिल्कुल एकदम जो सिंक है ना, मतलब दिन भर इतना गंदा हो जाता है। तो वैसे मैं एक बार नाइट को भी क्लीन करके सोती हूँ और फिर मॉर्निंग को भी पूरा क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पूरा हो गया था, और किचन की जितनी क्लीनिंग मेरी पूरी हो गई। फ्रिज व्रिज सब को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि फ्रिज मेरे किचन में है तो उस पर भी हाथ लगते रहते हैं। तो किचन साफ़ हो गया। और जो आपको मैंने दिखाया अभी, वो स्टैंड मैंने चकला बेलन के लिए मंगाया था, तो वो मैंने वहाँ पे लगा दिया। तो मैंने वो जो तो एक बॉन्ड सेट नाम ग्लू आती है, तो मैंने उसी से वहाँ पे उसको चिपका दिया। तो फिर पत्थर पे भी इतना अच्छा चिपका उससे कि वो छूटने बिल्कुल भी, मतलब इतना भारी चीज़ रख देती हूँ मैं जब भी नहीं छूटता। तो मतलब इसमें मतलब कील ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, उसी से मैंने इसको फिक्स कर दिया। और वहाँ पे एक साइड करा तो उनके वहाँ पे कोई दीवार नहीं है कुछ, मतलब वो जो दीवार है वो, तो मतलब उसी पे कर दिया मैंने, पत्थर वाली पे। और बहुत अच्छे से टिक भी गया, मतलब गिरने का बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी दिन हो गए इसको लगे हुए, और मैं वहीं रख देती हूँ। तो ये मैंने क्या शो पीस ही मंगाया था। वैसे मैंने पहले बता दिया आपको कि ये स्टैंड मैंने शो पीस ही मंगाया था। और मैं यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन का पूरा क्लीनिंग काम करके। और मैं यहाँ पे ये भी करने लग गई थी। मैं ड्रेसिंग की क्या बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है धूल से। तो अभी मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, कम से कम 8-10 दिन से ज़्यादा हो गए थे, मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया था इसको। तो मैंने सोचा आज कि धूल भी बहुत हो रहा था इसमें, छा जाता। और ये क्या कॉफ़ी कलर है ना इसका, तो ये क्या है ना, इसमें धूल बहुत स्पष्ट दिखाई देती है, बिल्कुल अच्छे से धूल इतनी दिखाई देती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको भी मैं आज साफ़ कर देती हूँ, बहुत दिन हो गए थे। तो मैंने यहाँ पे इनको सारों को जमा दिया। तो मैंने जो सबसे ऊपर जो रखे हैं वो डीओ रखे हैं सारे मेरे पतिदेव के, और नीचे तेल वगैरह इस तरह के ही सामान रखे हैं। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी किचन लिविंग रूम में। तो मैंने यहाँ पे क्या है, टेबल सब वैसे भी बहुत कांच की है, तो फिर ये बहुत गंदी हो जाती है। तो पहले मुझे इसको गीले कपड़े से एकदम साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत मतलब बच्चे पता नहीं क्या क्या हाथ लगाते हैं इस पर, इतने गंदे गंदे हाथ छपे रहते हैं नव्या के। तो पहले मैं इसको पोंछे से अच्छे से साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं कोलिन से साफ़ करती हूँ इसको। तो मैंने टेबल अच्छे से साफ़ कर दी, और सोफ़ा भी मैंने सोफ़े पे भी एक बार पोंछा मार दिया सारे सोफ़ों पे। और फिर मैं यहाँ पे मतलब पोंछा देने लग गई थी। तो मेरा लिविंग रूम का पूरा कंप्लीट पोंछा होने के बाद, और मैं यहाँ पे डाइनिंग हॉल के इधर आ गई थी पोंछा देते देते उधर से बाहर। और इसका भी मेरा पूरा कंप्लीट हो गया पोंछा। तो मतलब सारे इधर का पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया पोंछा। तो उधर का किचन विचन का है, अब तो मैं उधर का दे देती हूँ। और फिर उसके बाद में जो और काम होगा, छोटे मोटे घर के फ्रेंड बहुत काम होते हैं, छोटे बड़े काम चलते ही रहते हैं घर में, तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। कभी हम जब कंप्लीट काम कर लेते हैं उसके बाद भी सोचते हैं मतलब कुछ न कुछ आज
कर ही लेते हैं, जो घर का ही मतलब सफाई हो जाती है अपने घर की। जब हमको दिखता है कि हमको आज ये कर लेना चाहिए, तो हमको जब मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ काम से तो मैं कर लेती हूँ जो भी काम मुझे लगता है कि चलो इसको कर लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए इसकी सफाई करे। तो इस तरह मेरी जैसे ड्रॉ वगैरह है, तो मुझे आज सोच रही हूँ मैं उन्हीं को साफ़ कर लूँ। तो मैं एक ड्रॉ है जिसमें मैं सामान रखती हूँ अपने डेली के, तो मैं सोच रही हूँ उसी को मैं साफ़ कर लूँ। आज मेरा काम तो कंप्लीट हो गया। मैं 8:30 बजे कुछ ऐसे लगी थी और अभी 12 बजे हुए तो इतनी जल्दी मैं फ्री हो गई थी वैसे। तो मेरा अभी काम तो यहाँ का जो झाड़ू पोंछे का काम है वो तो मेरा कंप्लीट हो गया फ्रेंड, पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। और फिर मैंने सोचा अभी क्या करेंगे, तो आज नाश्ता भी मैंने कर लिया था, तो अभी मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, 12 बज गए, लेकिन भूख नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। कुछ खाने का ऐसा नहीं था कि खाना है, तो वही मैं 2-2:30 बजे ही खाऊंगी जब बच्चे आ जाएंगे। उसके बाद 1 बजे नव्या आती है और 1:30 बजे लव आता है, तो दोनों आ जाएंगे, उसी के बाद हम तीनों मिलके ही खा लेंगे। अब मुझे भूख भी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ड्रो को साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से मतलब धो दिया, इसको अच्छे से सर्फ से रगड़ के और धो के मैं लिया इसको, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था। इसको भी बहुत काफ़ी दिन हो गए इसको साफ़ करे, इसको भी मैंने बहुत मतलब बाहर से मैं इसको कर लेती हूँ अच्छे मतलब पोंछे से, लेकिन मैंने इसको अंदर से मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसको साफ़ करे। पर सोचा आज ही मतलब आज क्यों नहीं कर लेती, क्योंकि आज मेरा काम भी कंप्लीट हो गया था, मुझे कुछ काम नहीं था 12 बजे के बाद में। तो क्योंकि पतिदेव चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, तो कुछ काम तो था नहीं, सोचा ऐसे टाइम पास भी हो जाएगा और ये साफ़ भी हो जाएगा। तो मैं आज इसको साफ़ करने में लगी थी यहाँ पे। और ये इसमें क्या है फ्रेंड, मैंने ये बॉक्स रखा है, जो ये डिब्बा इसके अंदर ये क्या जैसे हमारे सोन पापड़ी के या कोई मिठाई की इस तरह के डिब्बे आते हैं, तो इसमें क्या 2-3 पार्टीशन हो रहे थे, तो मैंने तीनों में अलग अलग लिपस्टिक रख दी मेरी। तो उसे क्या हाँ मुझे ढूंढनी नहीं पड़ती, फटाक से मिल जाती है जो भी लगानी होती है, इसलिए मैंने सारे तीनों पार्ट्स में अलग अलग में लिपस्टिक रख दी सारी। और यहाँ पे मैंने नीचे के बॉक्स में जो है वो मैंने मतलब जितने भी मेरे क्लेचर रबड़ वगैरह जितने भी है वो सारे रख दिए। तो इस तरह सारे बॉक्स को अच्छे से साफ़ करके और उसमें सारे सामान मैंने अच्छे से रख दिए। और फिर बच्चे भी आ गए थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अब खाना बना लेती हूँ। तो बच्चों ने कहा मम्मा हम रोटी नहीं खानी, भूख मतलब इतनी भी नहीं लग रही थी उनको, उन्होंने कहा एक एक रोटी खानी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं भिंडी के पराठे बना देती हूँ। तो फ्रेंड क्या सब्जी है, वैसे भिंडी की सुबह बनाई थी, तो बच्चों को एक दिन पहले मैंने इनको बना के खिलाया था, तो इन्होंने बोला मम्मा आज भी आप भिंडी के पराठे बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज एक एक पराठा ही बना लेते हैं, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा भूख नहीं थी। तो हमने तीनों के लिए एक एक पराठा और एक लच्छा पराठा बनाया था। क्योंकि वैसे फ्रेंड ये जो मैंने इस तरह बेल के और इस पर थोड़ा थोड़ा घी लगा के और चाकू से कट करके बीच में पूरा कट नहीं करना होता है इसको, बस बीच बीच में से कट लगा देते हैं। तो इसे क्या फिर इसको राउंड 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 पूरा घुमा दो, तो इसे क्या लच्छा पराठा अच्छा बन जाएगा। देखो आपसे पूरा फैल गया, इतना अच्छा बना है। मैं इस तरह से भी बना सकते हो, और वैसे मैंने एक दो तरीके और आते हैं मुझे, वैसे मैं कभी बताऊँगी दूसरे वीडियो में। तो आज मैंने ये तरीका बताया आपको लच्छा पराठा का, विषय अच्छा बनता है। इस तरह का भी पूरे लच्छा हो जाता है, फैल जाता है, लच्छे लच्छे हो जाते हैं, इस तरह कट करके बनाते हैं जब भी। और हमारे पराठे बन के तैयार हो गए थे और हमने यहाँ पे टीवी देखते देखते और खाना खा रहे थे, बच्चे भी और मैं भी। तो हम तीनों ने यहाँ पे खाना वाना खा के और फिर मैं थोड़ी सी देर बैठ गई थी, और बैठ के नव्या को भी मैंने सुला दिया। खाना खिलाने के बाद थोड़ी सी देर उसने मस्ती करी और फिर उसको मैंने सुला दिया। मैंने कहा चल अब सो जा, तो वो सो गई। और लव का भी कोचिंग का टाइम हो गया था, तो मैंने उसको वो गया कोचिंग। फ्रेंड लव के कोचिंग जाने के बाद और नव्या के सो जाने के बाद थोड़ी सी देर मैं भी लेट गई थी ऐसे, और लेट जाने के बाद फिर मैंने सोचा क्यों नहीं अब थोड़ा सा टाइम खुद के लिए ले लेते हैं, आज मैं भी कुछ कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे नेल पेंट लगाने लग गई थी। तो क्या है ना फ्रेंड, कभी कभी खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम मैंने अपने लिए भी निकाला, बच्चों के बीच में मतलब बच्चे चले गए इधर उधर, मैंने मेरा काम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जब मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने उसमें अपने नेल पेंट लगाई। काफ़ी टाइम हो गया मुझे नेल पेंट लगाए, मैं बहुत कम लगाती हूँ। तो आज कहीं जाना भी था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ अभी बैठे बैठे, फिर
टाइम भी नहीं मिलेगा तो थोड़ा टाइम अपने लिए भी देना चाहिए। वैसे हर हाउसवाइफ को अपने लिए, खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। मैं भी कभी कभी बहुत आलस कर जाती हूँ, कुछ भी नहीं करती मैं अपने लिए, खुद के लिए कुछ भी नहीं करती, बहुत आलस कर जाती हूँ मैं। और कभी कभी जब ये लगता है कि कर लेते हैं, आज टाइम मिला है तो मैं अपने लिए भी निकाल लेती हूँ कभी कभी टाइम। तो फिर मैं यहाँ पे नव्या उठ गई थी तो मैंने नव्या को यहाँ पे, उसको मैं पढ़ाने लग गई थी। उसका होमवर्क बाकी था इसलिए मैं उसका होमवर्क कराने लग गई थी। मैंने सोचा फिर, क्योंकि आज मेरी फ्रेंड है, उसकी एनिवर्सरी थी तो उसने पहले ही मेरे से फ़ोन करके बोल दिया था तो हमको वहीं जाना है आज। तो मैंने सोचा वहाँ पे काफ़ी लेट हो जाएंगे तो मैं अभी ही नव्या को होमवर्क करा देती हूँ। तो मैंने, क्योंकि खाना तो बनाना नहीं था तो मैंने शाम को उसको होमवर्क करा दिया और फिर होमवर्क करा के और फिर मैं रेडी होने लग गई थी, क्योंकि मुझे गिफ्ट भी लाना था इसके लिए। तो सोचा मैं रेडी हो जाती, क्योंकि मैंने पतिदेव से बोला था थोड़ा जल्दी आ जाना, मार्केट भी जाना था। तो मैं यहाँ पे नव्या को होमवर्क करा के और रेडी होके और फिर अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने चली गई थी। और गिफ्ट लेके हम इसके घर आ गए थे। तो अब घर आ गए थे और फिर इनको हमने केक वेक कट किया इनका। और जब इनने केक कट कर एक दूसरे को खिला रहे थे। तो क्या ना फ्रेंड, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, हम साथ में ही पढ़े थे और साथ में रहे थे, हॉस्टल में भी रहे थे हम। तो क्या हम वैसे बिछड़ गए थे बीच में, काफ़ी टाइम तक हम मिले नहीं थे, लेकिन फिर हम मिल गए और ये भी कोटा रहने लग गई। तो फिर हमारी दोस्ती की कहानी तो कभी बाद में सुनाऊंगी आपको। मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय। एप्पल ऐसे बोलते हैं। ये काटे नहीं रखवा ऐसे नहीं होता वो। चलो अनु, ये क्या है? H for horse।